हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट सेशन शुरू प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो भाई, अब तक हमने क्या पढ़ लिया था कि रेंज निकालना सीख ली थी, मैक्सिमम हाइट देख लिया था और टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इस बार क्या करेंगे, एक हाइट से क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल करेंगे। जैसे क्या है, कोई एक हाइट एच है। एच हाइट से क्या किया जाएगा, इस बार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक, कोई एच हाइट है, यहाँ से क्या किया जाएगा, इस बार प्रोजेक्टाइल किया जाएगा। हाइट क्या मान लेते हैं, एच है। यहाँ से क्या किया जाएगा, ग्राउंड के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा साइड से। देखो, इसके दो या तीन केसेस बन सकते हैं। क्या होगा, या तो क्या किया जाएगा, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए यू स्पीड से, या क्या किया जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता हुए यू स्पीड से फेंक दिया जाए, या क्या क्या कर दिया जाए, इस डायरेक्शन में यू स्पीड से थीटा एंगल के साथ दिया जाए। तो ये तीन केसेस बनेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी हम नॉर्मली केसेस को किससे समझेंगे, प्रॉब्लम के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा इन केसेस के अंदर। देखो, जैसे क्या ये कोई एच हाइट है, ये हाइट क्या है, एच है। तब क्या किया गया, इसे हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंका गया, तो इसका पाथ कैसा होगा, इस तरीके से इसका पाथ बनेगा। देखो, इनिशियली यू एक्स क्या है, यू है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ओके, लेकिन सपोज करो, सपोज कि ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी पर क्या है, टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या आएगी, मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ क्या है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी है, तो इस बार क्या आएंगे, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो आएगा वी एक्स और एक क्या आएगा, वी वाई। जैसा कि मैंने बताया, हम जब भी प्रोजेक्टाइल करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वी एक्स इसके बराबर आएगा, यू के बराबर आएगा। वी एक्स विल बी इक्वल टू, अब बात आती है वी वाई। वी वाई के लिए क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी। यू वाई क्या है, जीरो है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस जी टी। ये वी वाई निकल जाएगा इस तरीके से, और ये वी एक्स निकल गया वी टाइम के ऊपर। ओके, वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो गया। बात आती है रेंज वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, रेंज वगैरह निकालने के लिए अपने पास मान ले आर है ये रेंज, तो ये क्या होगी, यू एक्स इंटू टोटल टाइम कितना लगा इस फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टी। टी मान लेते हैं। टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्या कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना चला, वाई डायरेक्शन में तो ये सिर्फ कितना चला है, एच ही चला है। वाई डायरेक्शन में एच चला है, कहाँ से, ये ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। कितना चला है, एच चला है वाई डायरेक्शन में, तो एस वाई कितना है, नीचे की ओर आए तो माइनस एच। ये हो गया वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट। एक इक्वेशन होती है यू वाई टी माइनस हाफ जी स्क्वायर। यू वाई कितना है, जीरो है, माइनस एच माइनस वन बाई टू जी, कैपिटल टी मान लेते हैं। टाइम कितना लगा था फ्लाइट का, कैपिटल टी मान लेते हैं, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, ये आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एच किया है। हम यहाँ ओरिजिन मानते हैं 0,0, तो इस वजह से क्या हो गया, माइनस एच मान लिया यहाँ पर। तो टाइम तो आ गया अंडर रूट टू एच बाई जी। टी की वैल्यू यहाँ रखनी, तो आर कितना आएगा, यू एक्स तो यू है, टू एच बाई जी। ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। जब क्या किया जाए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एच हाइट से कर दिया जाए। अब देखो क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, थोड़ा एच हाइट से क्या करेंगे, एक एंगल के ऊपर फेंकेंगे। एच हाइट से क्या क्या कर दिया जाए, एक एंगल के ऊपर फेंक देते हैं तरीके से। यू वेलोसिटी से एंगल क्या है, थीटा है, हाइट कितनी है इसकी, एच। ये ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ 0,0, यही ओरिजिन मानना है, जहां से प्रोजेक्टाइल करते हैं वहीं से वही क्या करना, अपने को ओरिजिन ले लेना है। ओके, तो यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा। यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा। ओके, ये किस तरह से मोशन करेगा, इस तरीके से करेगा, ये बढ़ेगा और क्या होगा,
तरीके से या नीचे ग्राउंड के ऊपर आएगा। ओके, अब देखो ये हो गया इसका पाथ, जो मैंने पाथ बनाया ये इसका पाथ हो गया, यू एक्स ये हो गई, यू वाई ये हो गई। देखो यू एक्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ऑलवेज, विल बी कांस्टेंट। अब बात आती है किसकी, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में देखो वी वाई क्या होगा, यू वाई माइनस जी टी। इस बार यू वाई जीरो नहीं है, क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वाई डायरेक्शन में आएगी, और वी वाई किसके बराबर होगा, वी एक्स किसके बराबर रहेगा, ऑलवेज यू एक्स के बराबर रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर किसी वी वाई निकाल लेंगे, इस तरह ये निकाल लेंगे। अब बात आती है इसका टाइम कितना होगा, रेंज कितनी हुई, ये भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ देखो, रेंज निकालने के लिए क्या की जाएगी, आर है, हाइट क्या है, एच है। यहाँ से इस तरीके से क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल तरीके से आया है। यहाँ देखो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, एच ही हुआ है। वाई डायरेक्शन में तो ये एच ही चला है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस। वाई डायरेक्शन में कितना है, एच चला है, तो कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। अगर ये क्या मान ले, ओरिजिन मान लिया जाए, ये माइनस एच हो जाएगा। यू बाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर क्या होगा, यू साइन थीटा प्लस एच। और वी कैन से टाइम ऑफ लाइट निकाल रहे हैं, तो टाइम क्या, टी क्या हो जाएगा, टी के बराबर लिख देते हैं, कैपिटल टी के बराबर लिख देते हैं यहाँ से, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर यू साइन थीटा प्लस एच। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ यू साइन थीटा प्लस एच टू टू बाई जी। बस ये टाइम ऑफ लाइट हो गया। इस बार क्या एक एक्स्ट्रा आ गया, यू साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया। वहां क्या आ रहा था, अंडर रूट टू एच बाई जी, यहाँ क्या आ गया, यू साइन थीटा एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, यहाँ रखनी है। ओके, ये हो गए। अब क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगी कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, इन तरह की प्रॉब्लम। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं अपना। तो ये क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक 490 मीटर 490 मीटर से यू वेलोसिटी से 98 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया, एक पार्टिकल को फेंका गया, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। देखो यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ क्या है, थोड़ी सी एक, जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ क्या होता है, यू साइन थीटा टी आता है, यू साइन थीटा यू टी होता है, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये ऐसे नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी, अब टी की क्वाड्रेटिक बनेगी। टी की क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। और फिर टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके टी की वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ये लिखो इक्वेशन, ये सही इक्वेशन है। ओके, ऐसे क्या करते हैं, पीछे जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया तो क्या होगा, यू, हाँ हॉरिजॉन्टल के अंदर सही किया है हमने। ओके, यहाँ क्या होगा, बस एक टी की टर्म हमने लिखना भूल गए जब हमने सोल्व किया। यू साइन थीटा रख लिया सीधा, यहाँ क्या है, यू टी होता है, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी तो यू साइन थीटा है, और टाइम टी हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल लेंगे। ओके, ये अपनी इक्वेशन ध्यान रखनी है कैसे इक्वेशन आई है। ओके, अब अपने क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। देखो इस डायरेक्शन में क्या गया, फेंका गया 98 मीटर पर सेकंड से। देखो यू एक्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। यू एक्स इज 98 मीटर पर सेकंड। ओके, अपने को निकालना है, टाइम निकालना है, रेंज निकालनी है, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, और तब जब ग्राउंड से हिट कर रहा होगा अपना पार्टिकल, उस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो देखो पहले निकाल लेते हैं टाइम। टाइम कितना हुआ, तो देखो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये, वाई में ये चलेगा -490 0,0 यहाँ मान लेते हैं। यहाँ से क्या है, नीचे की ओर, तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, -490 मीटर। ओके, यू वाई कितनी है, 0 है। तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू यू बाई टी -1/2 जी टी स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन है। y कितना है, यू वाई भी पता है, जी भी अपने को पता है, तो यहाँ से t आ जाएगा। टी देखो कितना आएगा, y इज -490, यू वाई इज 0, -1/2, जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 490 डिवाइड बाई 9.8 का क्या है, स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 49 आएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ 10 बनेगा, 10 इंटू 10 100, टी का स्क्वायर बराबर किसके, 100 के। तो टाइम कितना आ गया यहाँ से, 10 सेकेंड। ये अपने पास क्या है, टाइम ऑफ
फ्लाइट का टाइम आ गया अपने पास। ओके, अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स कितनी है? 98। टाइम कितना है? 10। आर कितनी आ गई? 980। अब बात आती है, जब ये टकरा रहा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो यू एक्स तो क्या होगी? फाइनल वी एक्स के बराबर रहेगी 98 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्या है ये constant है। बात आती है वी वाई की। वी वाई क्या होती है? माइनस जी टी, क्योंकि यू वाई जीरो रहेगा। तो यू वाई माइनस जी टी, यू वाई जीरो हो गया तो वी वाई बराबर क्या गया? माइनस जी टी। वी वाई विल बी, जी कितना है? जी इज 9.8। टी कितना है? 10 है। तो वी वाई इज माइनस 98 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये आ गया 98 मीटर पर सेकंड वी एक्स। वी वाई क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस 98 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों के बीच में निकलेगा, एंगल 90 डिग्री है। वी रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। 98 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा दो, दो बचेगा अंदर, वन प्लस वन बच जाएगा। देखो सीधा सोल्व कर रहा हूं मैं थोड़ा। ये क्या आ गया? 98 रूट टू फाइनल वेलोसिटी, या ये स्पीड होगी फाइनल। वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी वेक्टर कैसे लिखेंगे? 98 आई कैप माइनस 98, ठीक है, फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ओके, ये हो गया जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाए किसी हाइट से। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो निकाल लेंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब क्या करें? एंगल से फेंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जब एक एंगल से फेंका गया हो। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 30 डिग्री एंगल पे एक 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को डाला गया, प्रोजेक्ट किया गया है हाइट एच से। तो अपने को हाइट एच निकालनी है। अगर वो क्या करता है 17.3 मीटर दूर जाके जो अपना पार्टिकल है वो गिरता है, तो उसकी क्या निकालनी है? अपने को हाइट निकालनी है, कितनी हाइट से फेंका गया। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखो, हाइट एच है। ओके, अब देखो यू एक्स कितना है? यू एक्स इज 10 cos 30 विच मीन्स रूट 3/2 इक्वल टू 5 √3। बात आती है यू वाई। यू वाई कितना है? 10 साइन 30। साइन 30 कितना था? 1/2 5 मीटर पर सेकंड। यू एक्स निकाल लिया, यू वाई निकाल लिया। देखो नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं। हाइट एच अपने कैलकुलेट करनी है। एच कितना होगा? माइनस एच इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी। फिर यू वाई कितना है अपने पास? 5 है, ये अपने को पता नहीं है, 1/2 जी। फिर ये हो गया अपने पास, ये इक्वेशन बन गई। ध्यान रखनी है इक्वेशन। बात करते हैं एक्स डायरेक्शन से। हम कैसे कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से अपने पास टाइम निकल जाए। अगर हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो इजीली क्या आ जाएगा अपने पास? हम क्या कर लेंगे? इजीली एच निकाल लेंगे। फॉर्मूले क्या? टी की वैल्यू रखनी है बस, एच आ जाएगी अपने पास। ओके, तो देखो अपने को एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्स डायरेक्शन में कितना चलता है? 17.3 मीटर चलता है। ये देखो तो की रेंज क्या होगी यहाँ पर? अब देखो एक्स डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। आर कितनी दी गई है? 17.3 मीटर दी गई है। तो रेंज क्या होता है? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आर अपने को पता है, यू एक्स भी अपने को पता है, 5 √3। यहाँ से क्या आ जाएगा? इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 17.3 डिवाइड बाई 5 √3। ओके, यहाँ देखो कैसे होगा आगे। अब देखो 17.3 है, 5 √3, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ओके, तो आगे सोल्व करते हैं। टाइम निकाल रहे हैं हम। 17.3 5 इंटू 1.73। देखो यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट हटा के मैं ऊपर 100 लिख देता हूँ और यहाँ 10 लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। और टाइम कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। टाइम अपने पास आ गया, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? एच कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एच कैलकुलेट कर लें, टाइम अपने पास आ गया, एच कैलकुलेट करना है। 5 इंटू 2 माइनस 1/2 जी कितना है? 10 मान लेते हैं। टी कितना है? 2 स्क्वायर 4 माइनस एच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10। दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दो बचेगा। माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 10 विच मीन्स एच इज इक्वल टू 10 मीटर। देखो साइन का ध्यान रखना है अपने को कि एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या है इस इक्वेशन में? एस जो होता है वो क्या बताता है अपने को? डिस्प्लेसमेंट बताता है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ओके, इसलिए मैं माइनस रख रहा हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ऑन इंक्लाइन
प्लेन। तो देखो ये क्या है, कोई इंक्लाइन प्लेन है। इसका एंगल कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ से एक क्या है, प्रोजेक्टाइल रखा गया कितने पे, ओरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे। ये एंगल थीटा है, देखो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना होता कि। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल कितना है, अल्फा है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्टाइल का जाता है कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। ओके, ये कैसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करता है। ओके, ये इस तरीके से मोशन करता है। अब देखो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोल दिया जाए, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बोल दिया जाए, तो उस केस के अंदर क्या करने है अपने को, जो अपना इंक्लाइन प्लेन होता है उसी के अलोंग अपने क्या लेंगे, सारे कंपोनेंट्स लेंगे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही कंपोनेंट लेंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे हम। देखो हमेशा जी क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करता है। जी हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो जी के दो कंपोनेंट आएंगे, जी के कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो क्या आएगा अलोंग द इंक्लाइन, जी साइन एल्फा, एक क्या आएगा, जी कोस एल्फा। ये आ गए, दो कंपोनेंट आ गए अपने पास, ठीक है। अब देखो ये कितना है, टोटल ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, देखो यहाँ देखो, ये वाला एंगल इंक्लाइन के साथ प्रोजेक्टाइल ने कितना एंगल बनाया, थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब मैं सारी वेलोसिटीज किसके अराउंड लिखूंगा, सब कुछ किसके अराउंड लिखूंगा, सब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिखूंगा। तो देखो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मैंने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। इंक्लाइन के अलोंग कितना है, जी साइन अल्फा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कितना है, जी कोस अल्फा। ओके, तो देखो ये क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, ये क्या है, वाई, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। तो देखो यू एक्स एक्स डैश कितना हुआ, यू कोस थीटा माइनस अल्फा, यू कोस थीटा माइनस अल्फा। ओके, सिमिलरली यू वाई वाई डैश कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ये यू वाई वाई डैश आ गया। ओके, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, ए एक्स एक्स डैश होगा माइनस जी साइन अल्फा। देखो यू एक्स तो इस डायरेक्शन में आएगा, जी साइन साइन अल्फा क्या है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस होगा। सिमिलरली ए वाई वाई डैश क्या होगा, माइनस जी कोस अल्फा। हमने एक्स एक्स में और वाई वाई में अपने क्या कर लिए, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ले लिए। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार एक्स डायरेक्ट जो हमने इंक्लाइन के लोग जो वेलोसिटी दी है एक्स डायरेक्शन में, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, इस बार क्या है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन आ गया है। ओके, इंक्लाइन की वजह से। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो भाई, हमने निकाल लिया यू एक्स एक्स बोल दिया कितना, यू कोस थीटा माइनस एल्फा, ये एक्स एक्स डैश बोल दिया माइनस जी साइन एल्फा, यू वाई वाई कितना बोल दिया, वाई वाई डैश यू साइन थीटा माइनस एल्फा, और ए वाई वाई डैश कितना हो गया, माइनस जी कोस एल्फा। ओके, अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे। अब देखो अपने को अगर क्या निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, यानी इंक्लाइन के लोग कितना चला, इंक्लाइन के लोग कितना चलेगा, ये मान लेते हैं एक्स चलता है, एक्स चलता है तो क्या होगा, यू एक्स टी, यू कोस थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या है, प्लेन के लॉन्ग दिया जा रहा हूं मैं, ये दो इस तरीके से एक्सिस बनाइए, वाई वाई डैश ये है, एक्स एक्स डैश एक्सिस ये है। देखो ये चला, ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली। तो देखो वाई के अलोंग ये जीरो चलेगा, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो वाई वाई डैश के अलोंग क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इस लाइन के ऊपर वाई क्या होगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। तो देखो वाई के अलोंग ये लगाते हैं, यही इक्वेशन क्या लगाते हैं, वाई के अलोंग लगाते हैं, वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टोटल। जब ये क्या कर लेगा, टोटल अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा, तो वाई जीरो हो जाएगा, वाई विल बी जीरो इज इक्वल टू यू साइन
थीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 जी कोस अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ से टी कितना आएगा? टी आ जाएगा यहाँ से 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन, साथ में ये क्या है, टी भी होगा, यू यहाँ पे साथ में एक टी भी होगा। देखो आगे बना देता हूँ मैं, आगे ही सोल्व करते हैं इसको अगले पेज पे। देखो अगले पेज पे सोल्व करते हैं। यहाँ मैंने क्या बताया, इंक्लाइन के लॉन्ग जो हमें एक्सिस मानी है, देखो जब भी इंक्लाइन के ऊपर अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन दे दी जाए तो कोशिश यही करेंगे हम क्या करें, इंक्लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट लेके, सभी कंपोनेंट इंक्लाइन के लॉन्ग लेके ही सोल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम, ताकि इजीली हम सोल्व कर पाए। तो देखो इंक्लाइन के लॉन्ग दो एक्सिस मान ली, एक तो एक्स एक्स डैश, एक मान लिया वाई वाई डैश। वाई वाई डैश जब क्या होगा, अपना प्रोजेक्टाइल पूरा होगा तो वाई वाई डैश के अलोंग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, क्योंकि वापस क्या आ गया, एक्स एक्स डैश के ऊपर आ गया। तो एक्स एक्स डैश के ऊपर y क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो y हो जाएगा जीरो। y क्या हो गया, जीरो। u y कितना है, u साइन थीटा माइनस अल्फा, टोटल टाइम ऑफ लाइट t मान लेते हैं -1/2 g कोस अल्फा टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 g कोस अल्फा टू टी। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कोस अल्फा। ये t की वैल्यू आ गई। अब देखो ये t की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अगर अपने को क्या निकालनी है, x निकालना हो, अगर अपने को x कैलकुलेट करना हो या टोटल रेंज कैलकुलेट करनी है x x डैश के अलोंग, तो t की वैल्यू यहाँ रख देंगे। टोटल t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी तो जो x आएगा वो ये आएगा, इस तरीके से आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कोस थीटा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आएगी रेंज की, एक्स एक्स डैश के एक्सिस के अलोंग रेंज की। ये फॉर्मूला आएगा अपने पास। ओके गाइस, तो देखो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को, आप क्या करो, कंसेप्ट दिमाग में लिखाओ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूले अगर याद करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, अगर आपको पता है कि कैसे मैंने ये सब कैलकुलेट किया है, अगर आप जैसी प्रॉब्लम देखोगे तो आपका दिमाग क्या करना चाहिए, इसको मैं टैकल कैसे करूँ, आपको पता होना चाहिए क्या करूँ। पहले मैं एक्स एक्स एक क्या करने, एक कंपोनेंट लूंगा इंक्लाइन के लूँ, एक कंपोनेंट क्या आएगा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इंक्लाइन के लूँ और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, उनकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है। और सिमिलरली और करना क्या है, बस अपने को तो न्यूटन की जो तीन इक्वेशन है उनका यूज करना है, बस वो यूज करेंगे और इजीली हम क्या कर लेंगे, जो भी अपनी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, देखो ये अपने को एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है, इसके अंदर क्या निकालना है अपने को, ए बी फाइंड करनी है। इसी फॉर्म में यू दिया है और टी दिया है, तो यू और टी की फॉर्म में ही अपने को क्या निकालनी है, ए बी का क्विक वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब देखो अपने क्या करना है, यू ये क्या हो गई, ए बी डायरेक्शन हो गई, इसके परपेंडिकुलर क्या मान लेते हैं, वाई वाई डैश। तो यू ए बी क्या होगा, यू ए बी, देखो यू ए बी कितना होगा, मतलब ए बी के लोग, ए बी के लोग कितना आएगा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, ये भी 30 होगा। तो u cos 30, यू ए बी के लोग कितना आएगा, u cos 30 विच मीन्स u रूट 3/2। अब बात आती है u वाई वाई के लोग, u वाई वाई डैश क्या होगा, u sin 30 विच मीन्स u/2। अब बात आती है ए बी क्या होगा, माइनस जी कोस अल्फा, अल्फा कितना है 30, कोस अल्फा, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, नहीं जी साइन अल्फा होता है। ओके, जी साइन अल्फा, ए बी के लोग क्या आएगा, जी साइन अल्फा आता है, इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में आता है जी कोस अल्फा। ओके, तो जी साइन अल्फा, अल्फा कितना है 30, जी/2। अब बात आती है ए वाई वाई डैश कितना होगा, जी कोस अल्फा, कितना होगा जी कोस अल्फा। तो कोस अल्फा की कितनी वैल्यू होगी, अल्फा की कोस अल्फा √3/2, ये हो गया सिंपल, ये हो गई अपनी इक्वेशन। अब बात करते हैं आगे, तो देखो वाई वाई डैश में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या होगा, यू वाई वाई डैश टी -1/2 जी कोस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या होगा, यू वाई, लेट मी राइट दिस, यू वाई वाई डैश कितना है, यू वाई वाई डैश कितना है अपने पास, u/2, u/2 है अपने पास, ये हो गया u/2।
टू टी 1/2 cos 30 वैल्यू होती है √3/2 टी स्क्वायर। ओके, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। टी से टी कैंसिल हो गया तो ये बोल देते हैं u/2 क्या होगा 1/4 g √3। ये क्या कर लेते हैं इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं ए बी, जो अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ए बी क्या होगा, एक्स बोल दो या ए बी बोल दो, क्या होगा यू ए बी टाइम टी -1/2 जी ए बी के डायरेक्शन जो जी है उसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। टी और यू की फॉर्म में अपने को निकालना ही है। देखो ए बी क्या होगा, यू ए बी कितना है अपने पास, यू ए बी है u√3/2, u√3/2 टी -1/2 जी ए बी कितना है, जी कोस जी साइन अल्फा है, कितना है g/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा g/2। आगे देखो की वैल्यू कितनी होगी g/2 टी स्क्वायर। ओके, अब अपने को मैंने बताया अपने को निकालना है u और t की फॉर्म में निकालनी है। अपने को जो आंसर आना चाहिए वो u और t की फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, g हटाना पड़ेगा। देखो g की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से g की वैल्यू आएगी 2u बाई टी, 2u/t, 2u/t, साथ में क्या आ जाएगा √3। ये g की वैल्यू आ गई तो ऊपर चला जाएगा g और √3 नीचे आ जाएगा और t भी नीचे आ जाएगा। g √3 तो ये देखो √3t तो नीचे आ गया, 2u ऊपर चला गया, g की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू कहाँ कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपने पास। g की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए बी विल बी u√3/2 t माइनस g की तो वैल्यू पुट करनी है अपने को 1/4 टी स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, g की वैल्यू क्या है 2u/t√3, 2u/t√3 √3। देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, यहाँ से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बच रहा है u√3 t/2। अब देखो यहाँ देखो t से t क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा ऊपर, ऊपर होगा u√3 t, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो तो 3 हो जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। तो देखो तो सोल्व करें तो u√3 t/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3, कितना बचेगा 2/3 बचेगा, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ है नीचे 3 है तो नीचे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा ut/√3। ए बी विल बी ut/√3। ओके, ये हो गई ए बी की वैल्यू। ओके गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इंक्लाइन के लोग और एक हाइट से ऊपर जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे कंपोनेंट वगैरह लिए जाते हैं। ओके गाइज, आज का सेशन में यहीं तक करते हैं, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर हम कुछ और नए क्वेश्चन लेके आएंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल होते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल एक साथ फेंका जाए तो वो टकराएंगे या नहीं, इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यही सेशन आज करते हैं एंड